नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट पे हम लोगों ने बात की थी कि आज की डेट में हमें फिर से एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है और आज भी हमें एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मार्केट में मिला भी। ठीक है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक गया ज़रूर था, लेकिन वहाँ से फिर वो नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ। मतलब फिर से जो कैंडल जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में या उससे पहले वीडियो में बात की थी कि ये वाला जो कैंडल है वो हमें कैसा कुछ इस प्रकार का मिल सकता है, वो आज हमें देखने को मिला। मतलब बात वही है कि आज भी एक रेंज बाउंड सेशन हम लोगों को देखने को मिला है। दोस्तों, ऐसे ही चलता है मार्केट, इसी तरीके से। जैसे आप ये हिस्सा देखेंगे, आप ये हिस्सा देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि मार्केट के चलने का तरीका आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अब इसके आगे हमें क्या करना है? इसके आगे हमें करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर मार्केट हमें ये रेंज को ब्रेक करते हुए नज़र आता है। कौन से रेंज को? ये जो हमारे यहाँ हम लोगों के चार्ट पे जो ये जो रेंज नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता हुआ नज़र आता है तो हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, मार्केट को सबसे पहले किसी रेंज को ब्रेक करने ही दीजिएगा। मतलब वो किसी न किसी कैंडल की क्लोजिंग, और वो भी बड़े फ्रेम पे, कम से कम 1 घंटे या 15 मिनट या आधी घंटे के फ्रेम पे, जब मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा उसके बाद ही हम ऊपर के ट्रेड को प्लान करेंगे। दोस्तों, ये बात हो गई डेली टाइम फ्रेम की। चलते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम पे। तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन अगर आप आज की बात करोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? आज की अगर आप बात करोगे तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। उसका लेवल क्या है? 25,430 या 432। मार्केट कोशिश किया लेकिन इसे ऊपर की तरफ होल्ड नहीं कर पाया। होल्ड मतलब सिर्फ एक बार ऊपर की तरफ गया और फिर मार्केट पूरा पूरा नीचे की तरफ आ गया। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, नीचे के लिए भी हमारे लिए ये जो लेवल है यानी 25,290, 25,290 का ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता और ऊपर की तरफ 25,432 या 35 मान लीजिए आप इसे, जब तक मार्केट ऊपर की तरफ इसे नहीं ब्रेक करता तब तक मार्केट में आपको ये जान के चलें कि बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप रेंज की ट्रेडिंग को समझते हैं, रेंज की ट्रेडिंग को अगर आप समझते हैं तो ही आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। वरना जब तक आप सोचेंगे कि मैं कॉल साइड में एंट्री लूं, मार्केट गिरने लगेगा। जब तक आप सोचेंगे मैं पुट साइड में एंट्री लूं, तब तक मार्केट चढ़ने लगेगा। ठीक है, रेंज में जब मार्केट रहता है तो उसका मूवमेंट ऐसे ही होता है। और अगर आपको देखना है तो जाके पिछले 2 दिन यानी आज और कल का यानी फ्राइडे का जो सिनेरियो रहा है, आप उसे जाके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और ये आपके सामने है। चेक क्या करना है, ये आपके सामने यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको मार्केट काम करते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम लोग चलते हैं 15 मिनट के फ्रेम पे। 15 मिनट के फ्रेम पे ये देखिए मार्केट अभी फ़िलहाल जो आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके दे रहा है वो कैसा दे रहा है। हम लोगों ने कल क्या बात की थी? हम लोग ने बात की थी कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक रीटेस्ट के बाद ही बाइंग साइड के लेवल को मतलब ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। बिना इस तरीके के बीआरसी फॉर्मेशन के किसी प्रकार के ट्रेड को प्लान मत कीजिएगा। तो मार्केट तो खैर उस लेवल पे गया ही नहीं, वो सीधे गया रेजिस्टेंस से टकरा के और पूरी मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। दरअसल होता क्या है ना दोस्तों, अभी आप देखिएगा 15 मिनट के फ्रेम पे आपको क्या नज़र आएगा। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, इस हिस्से को, ठीक है, ये आपके लिए एक लेवल हो गया। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास एक
लेवल हो गया। यानी मार्केट आपको ना एक चैनल का फॉर्मेशन करते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, एक चैनल का फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। अगर मार्केट ठीक उसी चैनल के फॉर्मेशन से, ये जो आपका चैनल बन रहा है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो आपको इस तरफ के ट्रेड को प्लान करना है। यानी नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो वो कौन से लेवल हो सकते हैं नीचे के, यानी 25,200, 25,050, यानी 25,200 का लेवल, 25,050 का लेवल, और एक लेवल और नोट कर लीजिए, 24,890, 24,890। ये लेवल्स आपको मार्केट में नीचे की तरफ नज़र आ सकते हैं अगर हमारा मार्केट नीचे की तरफ आता है। ऊपर की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है, ये देखिए यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और उसके बाद जो ऊपर के लेवल आपको नज़र आ सकते हैं वो हो सकते हैं 25,200, माफ़ कीजिएगा 25,530, 25,530, 25,670 और 25,820। ये ऊपर के लेवल्स और ये नीचे के लेवल्स हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है कुछ न कुछ एक्शन अब ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन, तकरीबन 2 दिन मार्केट रेंज बाउंड सेशन में पूरा हिस्सा रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये ब्रेक करेगा तो इसके लिए ये वाला हिस्सा सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। अगर मार्केट ये यहाँ से भी देखिए ट्रेंड लाइन आ रही है ना, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये जो चैनल का जो रेजिस्टेंस वाला हिस्सा है ये रेजिस्टेंस के तरीके से काम करके फिर ऊपर की तरफ निकाल सकता है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों हम लोगों के सामने ओपन है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों इस डेली चार्ट को देखेंगे तो मार्केट एक बहुत ही शानदार डब्ल्यू फॉर्मेशन से बाकायदा ट्रेंड लाइन को निकालते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो उसका अगला रेजिस्टेंस, या मतलब अगर हम टारगेट लेवल की बात करें तो जो मार्केट में हो सकता है वो तकरीबन 52,600 तक का हो सकता है, 52,600 तक का। लेकिन उससे पहले भी एक लेवल पड़ेगा मार्केट बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और वो लेवल है दोस्तों 52,300 का। ये लेवल भी हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने कल बातें भी की थी कि बैंक निफ्टी के केस में हम मार्केट को बाय ऑन डिप का ही रखेंगे। हम बैंक निफ्टी के केस में मार्केट को बाय ऑन डिप का रखेंगे, और ऊपर के जो, अभी हम लोग फ्रेम को पहले छोटा कर लेते हैं। फिलहाल डेली चार्ट पे आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, एक यहाँ से बड़ी ही शार्प ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। बात को ध्यान से सुनिएगा, शार्प ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे क्या सिनेरियो अपनाना है? सिर्फ एक सिनेरियो अपनाना है कि बाय ऑन डिप की ही अपनी मार्केट को हम रखेंगे। अच्छा, अब बाय ऑन डिप का सिनेरियो करते करते क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिया, जिसका टारगेट, पहला टारगेट ये ऑलमोस्ट पूरा हुआ और दूसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। थोड़ी सी जगह बाकी है, यानी तकरीबन 52,280 से लेके 52,300 तक ये जो लेवल है ये हमें आने वाले वक्त में बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखने को मिल सकता है। शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट के बारे में बैंक निफ्टी में फ़िलहाल अभी हम लोग नहीं सोचेंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ नहीं सोचेंगे, इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके का चार्ट पैटर्न या चीज़ें नज़र आ रही हैं, देखिए चार्ट को छोटा करने पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर इस हिस्से को मैं एक रेजिस्टेंस के तरीके से मानूँ तो ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरा, मतलब ये वाला, ये पूरा हिस्सा हमें एक बुलिश पैटर्न के फॉर्मेशन को दिखा रहा है, बुलिश पैटर्न के फॉर्मेशन को दिखा रहा है। इसी कारण, इसी रीज़न से हम बैंक निफ्टी में किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग टेक्निक नहीं अपनाएंगे। हम यहाँ पे अभी भी बाय ऑन डिप की ही मार्केट को रखेंगे बैंक निफ्टी के केस में।
और जो अगला लेवल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो हम देख सकते हैं, वो कौन सा हो सकता है, 52,300 तक का। 300 तक का ये लेवल अगर अचीव हो जाता है तो हमें थोड़ा सा मार्केट में वेट भी करना पड़ सकता है। दोस्तों एक बार 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। कुछ खास नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वही चीज़ है कि जैसे कल की मार्केट में, कल की मतलब इससे पिछले वाले सेशन का जो मार्केट था उसमें हमें क्या चीज़ नज़र आ रही थी, उसमें हमें ये हिस्सा नज़र आया, और ये पूरा हिस्सा, मतलब आप इस हिस्से को देखेंगे ध्यान से, ये ठीक है, ये तो यहाँ से मार्केट एक पूरा क्या हुआ, एक रेंज में चलता चला गया। ठीक है, और आज तारीख क्या है, आज 16 तारीख है, यानी 16 तारीख ये आज क्या होता है, मार्केट एक ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक बहुत अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन देता है। ये देखिए, इस पैटर्न के फॉर्मेशन से मार्केट दोबारा इस हिस्से को ऊपर की तरफ निकाल देता है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन अगर आप रखेंगे, थोड़ा सा जैसे होता क्या ना कि मार्केट हमारी कौन सी है, बाय ऑन डिप की है। अब पता चला एक डिप लगा था और मार्केट ऊपर चली गई, अब आप यहाँ पे बाइंग करने की सोच रहे हो तो ये गलत है। यहाँ से मार्केट रेंज में जा सकता है, अपने आप को रीटेस्ट कर सकता है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देके काम करने की ज़रूरत है। डेली चार्ट पे सेम वही चीज़, बाय ऑन डिप की मार्केट, शॉर्टिंग कब करेंगे, जब इस ट्रेंड लाइन को कभी हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट करने की सोचेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 52,300 तक का इंतज़ार करना है। अगर वो अचीव हो जाता है बहुत अच्छी बात है, वरना वेट एंड वॉच। दोस्तों ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको ये पूरा सिनेरियो और एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।